अस्सलाम वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ARP इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुशामदीद। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यहाँ पर हमने नेटवर्क 6 किलोवाट जो है जिसकी पैरेलल में इंस्टॉलेशन किए हैं, जिसकी कंप्लीट सेटिंग हम आपसे शेयर करेंगे। इसका तरीका क्या है, पैरेलल में हम इसकी सेटिंग को किस तरीके से सेव करवाएंगे, इसकी प्रोग्राम किस तरीके से होगी। तो हम थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस कर दो कि पैरेलल किट किस तरीके से हम इसकी ज्वाइन करनी है। तो चलते हैं सिस्टम की हम सिस्टम के तरफ जहाँ पर हमने पैरेलल किट को ज्वाइन किया है तो आपको दिखाते हैं। अगर हम आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हमारे आने वाली मजीद वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो हम सिस्टम की तरफ चलते हैं जहाँ पर हम सिस्टम की तरफ आप देख सकते हैं कि सिस्टम की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर हमने पैरेलल किट का इंस्टॉलेशन की हुई है। यहाँ पे पैरेलल किट की पैरेलल 2 में लगाया हुआ है हमने। इसी तरह से दूसरे सिस्टम की तरफ चलते हैं तो दूसरे सिस्टम पे आप देख सकते हैं कि हमने इसके ही 2 में लगाया हुआ है। तो पैरेलल 2 को पैरेलल दूसरे सिस्टम के पैरेलल 2 में ही ज्वाइन लगाएंगे। इसका जो है वो RJ47 लगाएंगे क्लिप। तो ये है हमारी पैरेलल किट को, इसको पैरेलल करने का तरीका, जिससे हम इसकी पैरेलल किट को किस तरीके से हम इसको सेव करवाते हैं लगाएंगे, जिससे जो है हमारा सिस्टम जो है पैरेलल किट के तौर पर काम करेगा। तो अब हम चलते हैं इसको ऑन करने की तरफ कि हमने इसको ऑन किस तरीके से करना है। ये आपने ज़रूर मतलब का ख्याल रखना है। अगर आप सिस्टम पैरेलल में लगा रहे हैं तो पैरेलल किट का आपको मैंने तो बता दिया कि पैरेलल किट हम किस तरीके से लगाएंगे इन्वर्टर को पैरेलल लगाने में। तो पैरेलल जब आप सिस्टम लगा रहे होंगे तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ज़रूर मतलब का ख्याल रखना है कि जब भी सिस्टम ऑन करने हैं तो आपने बैटरी मोड पर सिस्टम को ऑन करना है। उसकी जो भी सेटिंग है, वापडा की सेटिंग जो है वो, या स्मार्ट लोड की सेटिंग है, या ग्रिड का सेटिंग है, वो आपने बैटरी को ऑन करके इसकी सेटिंग को सेव कराना है। उसके बाद आपने घर का लोड का और जो लोड है आउटपुट इसकी उसको ऑन करनी है। उसके बाद जो स्मार्ट लोड का निकाला हुआ है तो स्मार्ट लोड को ऑन करना है। जब तक आपका पैरेलल किट का जो निज़ाम है वो बैटरी मोड पर आप उसको एक्टिवेट करने के बाद उसके ऊपर जो भी लोड डालना चाहते हैं उसकी सेटिंग करेंगे। तो हम चलते हैं इसकी प्रोग्राम की सेटिंग की तरफ, जहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से पैरेलल किट को ऑन करना है और इसकी सेटिंग की तरीकाकार क्या होगा। तो इन्वर्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 DP बक्स लगे हुए हैं, 2 इन्वर्टर के, ये 2 बक्स है और इधर लगा हुआ है दूसरे इन्वर्टर का हमारा बैटरी का ब्रेकर। एक इधर एक पे जो हमारा इन्वर्टर है इसका बैटरी का ब्रेकर हमने इधर लगाया हुआ है, दूसरा DP बक्स का दूसरे इन्वर्टर का इस तरफ लगाया हुआ है। एक और चीज़ का भी आप ये यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर आप जब पैरेलल किट लगा रहे हो तो आप बैटरी का एक ब्रेकर भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने पहले 6 किलोवाट की इंस्टॉलेशन की हुई थी और 6 किलोवाट सिस्टम का दोबारा जो है वो इंस्टॉलेशन किया है। अगर आप दोनों एक टाइम में लगा रहे हैं तो आप सेम जो है बैटरी का भी एक कर सकते हैं, लोड का आउटपुट का ब्रेकर भी एक बना सकते हैं दोनों सिस्टम का, और इनपुट का भी आप एक दोनों का बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी का जो ब्रेकर है एक सिस्टम मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था, इसकी वजह से हमें दूसरा जो है ब्रेकर लगाने पड़े। अगर जो है वो हमारा जो सिस्टम जो दोनों बैकवर्क लगाते हैं तो हमने इसके ब्रेकर एक ही बनाने थे। अब क्या था, बैटरी का जो है वो हमने दोनों को सिस्टम को अलग-अलग ब्रेकर लगाकर इसको पैरेलल कर दिया है दोनों का। सोलर का जो है वो इन्वर्टर, इस इन्वर्टर के पास जो 28 पैनल है, 14 पैनल है वो अलहदा जाएंगे और 14 ही जो है दूसरे इन्वर्टर की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से आउटपुट है, यहाँ पे ये आउटपुट दोनों की हमने निकाल कर जो है वो अलग-अलग ब्रेकर पर कंट्रोल करके आउटपुट पैरेलल कर दिया। तो पैरेलल करने से मुराद ये कि हमने आउटपुट एक ही बना दिया दोनों की। इसी तरीके से वापडा को भी हम पैरेलल ही करेंगे। जो हम वापडा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा फेज ब्रेकर अलग-अलग है और इसको हमने पैरेलल कर दिया है, दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया है। इसी तरीके से स्मार्ट लोड है, स्मार्ट लोड का ब्रेकर भी हमने निकाला हुआ है यहाँ पर। तो स्मार्ट लोड का भी हमने इसी तरीके से अलग-अलग दोनों इन्वर्टर की आउटपुट लेकर इसको पैरेलल कर दिया। पैरेलल से मुराद में इसको ज्वाइन कर दिया है। तो हम इस दोनों इन्वर्टरों का ऑन करते हैं, इसी तरीके का ब्रेकर ऑन करते हैं पहले इन्वर्टर का, इसी तरीके से दूसरे इन्वर्टर का भी हम बैटरी का ब्रेकर ऑन करते हैं। दोनों इन्वर्टरों के बैटरी के ब्रेकर ऑन हो चुके हैं। अब हम यहाँ से जो ऑन ऑफ का बटन से इस इन्वर्टर को ऑन करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे इन्वर्टर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हम दूसरे इन्वर्टर को भी ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इन्वर्टर को जैसे ही कमांड दिया ऑन होने की तो हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑन हो चुका है। तो ये और थोड़ा सा टाइम लेता है डिस्प्ले लेने में। इस तरीके से दूसरी तरफ भी देख सकते हैं आप इन्वर्टर की तरफ दूसरे इन्वर्टर की भी स्क्रीन हमारी ऑन हो चुकी है।
तो अब हम इसकी जो है जो इसकी पैरेलल किट को सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। पैरेलल किट हमने किस तरीके से ऑन करनी है, उसके बाद जितने भी लोड है, घर का लोड, स्मार्ट लोड है या आप नॉर्मली लोड है, वो उस वक्त ऑन करेंगे। तो वो आपने एक चीज़ का ये भी मतलब का ख्याल रखना है कि जब हमने पैरेलल किट ऑन नहीं की तो उससे पहले आपने वापटा को नहीं देना इन्वर्टर को, सिर्फ बैटरी मोड पर इसको स्टार्ट करेंगे। बैटरी मोड पर स्टार्ट करने के बाद इसकी हम पैरेलल किट ऑन करेंगे, उसके बाद जो जितने भी लोड है उसकी सेटिंग करेंगे। तो हम चलते हैं इन्वर्टर की सेटिंग की तरफ। आप इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें जो है पैरेलल का ऑप्शन जो है एडवांस फंक्शन मोड में जाना पड़ेगा। एडवांस फंक्शन मोड में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे इसकी सेटिंग से एरो की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है इन्वर्टर पैरेलल किट ऑन नहीं है, तो हम ये पैरेलल किट को ऑन करेंगे। यहाँ पर जो है वो हम मास्टर जो है इसको मास्टर बना देंगे। 0 1 है, फेस 1 होगा, बाकी किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। इसके बाद हम इसको सेटिंग को सेव करवा देंगे। इसी तरीके से हम चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने पैरेलल किट को ऑन किया, यहाँ पे M01 के यानी मास्टर हमारा इन्वर्टर ये है, इसकी हमने पैरेलल किट ऑन कर दी। अब हम चलते हैं दूसरे इन्वर्टर की तरफ, जहाँ पर हमने इन्वर्टर को सेल्फ बनाना है। तो हम इसकी भी सेटिंग की तरफ जाएंगे, एडवांस फंक्शन में जाएंगे। एडवांस फंक्शन में जाने के बाद एरो की मदद से हम इसको पैरेलल किट की तरफ ऑप्शन पे जाएंगे। पैरेलल किट को हम ऑन करेंगे। यहाँ पर हमने जो है इसको सेल्फ करना है। सेल्फ करने के बाद हमें इसको 02 कर देंगे, वो 01 था, इसको 02 करके हम इसको सेटिंग को सेव करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने सेटिंग को सेव करवाया, यहाँ पे जो है वो सेल्फ 02 ऑन हो गया, यानी कि ये हमारा इन्वर्टर सेल्फ की कमांड पे चलेगा और ये हमारा जो इन्वर्टर है ये मास्टर की कमांड पे चलेगा। अब बात आती है अगले ऑप्शन की तरफ। हमने इसकी जो प्रोग्राम की सेटिंग करनी है, तो हम मास्टर के चलते हैं। यहाँ पर हमने इसकी प्रोग्राम की सेटिंग करनी है। बैटरी जो है हमारी जितने AH की होगी यहाँ पर हम वो सेव करवाएंगे। उसके बाद जो है इसको हमने मैक्स चार्जिंग है वो 30 एम्पेयर है, इसकी डिस्चार्जिंग 80 एम्पेयर सेव की हुई है। इसी तरीके से सेम हम इसकी सेटिंग की, इस इन्वर्टर की सेटिंग की तरफ जाएंगे। यहाँ पे बैटरी मोड बैंक उस पर दिया हुआ है, वही बैटरी बैंक की सेटिंग्स दोनों की सेम होनी चाहिए। ये आप पैरेलल किट में ज़रूर ख्याल रखेंगे कि हमारी जो है दोनों सेटिंग जो है इन्वर्टर की वो सेम होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं मास्टर इन्वर्टर की तरफ। यहाँ पर आप जो है बैटरी की जितनी भी सेटिंग है आपकी सेव करवाएंगे। हमने ग्रिड चार्जिंग से वो जो है वो 52 सेव किया हुआ है, 10 एम्पेयर से डिस्चार्जिंग की हुई है, चार्जिंग की हुई है। इसके बाद फ्लोट वोल्टेज है जो 41 और इसके शटडाउन वोल्टेज है, लो वोल्टेज है और रीसेट वोल्टेज है। ये मैं पहले भी वीडियो में आपको जो है वो बता चुका हूँ। जितनी भी मेरी वीडियो नेट ड्रॉप 6 किलोवाट के मतलब है इसकी कंप्लीट सेटिंग बता चुका। अब हम चलते हैं इसके मेन मॉडल की तरफ, जहाँ पर हमने इसका जो है स्मार्ट लोड और इसकी जो है वो इसकी जो जनरेशन मोड जो और इसको ऑन करना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं जी इसके एडवांस फंक्शन की तरफ। अगर हमने नेट मीटरिंग की हुई है तो हम इसकी सेलिंग फर्स्ट जो है वो आप देख सकते जीरो एक्सपोर्ट पे लोड पे है। अभी हम इसकी जो नेट मीटरिंग ऑन करेंगे तो हम यहाँ पे चलते हैं इसके जीरो एक्सपोर्ट टू लोड सोलर सेल एक्टिवेट करेंगे। जीरो एक्सपोर्ट टू जो है सिटी इसका सोलर सेल एक्टिवेट करेंगे। दोबारा जीरो एक्सपोर्ट टू लोड पे जाके क्लिक करके इसकी सेटिंग को हम सेव करवा देंगे। ये हमारी ऐसी सेटिंग सेव होगी। जो ये हमारा जो है ये मास्टर जो है वो इन्वर्टर वो सेलिंग के लिए हमने इसकी नेट मीटरिंग ऑन कर दिया था। इसी तरीके से हम चलते हैं दूसरे इन्वर्टर की तरफ, सेल्फ इन्वर्टर की तरफ। जो हम इस सेल्फ इन्वर्टर के भी हम जो है वर्क सिस्टम वर्क मोड की तरफ जाएंगे। यहाँ पर भी है जीरो एक्सपोर्ट टू लोड है, सोलर सेल एक्टिवेट करेंगे। जो सोलर सेल एक्टिवेट करने के बाद जीरो एक्सपोर्ट टू लोड सोलर सेल एक्टिवेट, इसके बाद इस सेटिंग को सेव करवा देंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारे दोनों इन्वर्टर है वो नेट मीटरिंग के लिए जो है वो हमने जो कमांड दी थी वो दोनों हमने सेव कर दी है। अब हम चलते हैं इसकी स्मार्ट लोड की तरफ। तो मास्टर इन्वर्टर की तरफ चलते हैं। मास्टर इन्वर्टर जो है हमारा M01 है, इसकी सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर हमने एडवांस फंक्शन में जाना है। इसमें हम जाएंगे जेन पॉइंट में, जेन पॉइंट यूज़ में। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा मोड है वो चल रहा है जनरेशन मोड पे। तो हम इसको स्मार्ट लोड की जो हमने सेटिंग निकाली है स्मार्ट लोड को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर ग्रिड ऑन ऑल बेस करेंगे। हमारा स्मार्ट लोड 51.5 वोल्ट पर जो है वो ऑन हो और 49 वोल्ट पर जो हमारी बैटरी जो है तो हमारा जो है वो इन्वर्टर बैटरी से जो है हमारा लोड को हैवी लोड को ऑफ करवा दें। तो हम चलते हैं इसी तरह सेल्फ जो है इसको सेव करवा दें। इसकी सेटिंग जो आप जो भी करेंगे इसकी सेटिंग को आप सेव करवा देंगे। तो इसकी सेटिंग को मैंने इसको सेव करवा दिया। अब हम सेल्फ जो है हमारा इन्वर्टर उसकी तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप जेन कोड यूज़ पर जाने के बाद स्मार्ट लोड को एक्टिवेट करेंगे। स्मार्ट लोड को एक्टिवेट करने के बाद ग्रिड ऑन ऑल बेस पर क्लिक करेंगे। यही आप देख सकते हैं हमारे मास्टर में 51.5 वोल्ट थे, 49 वोल्ट पर हमारी ऑफ थी।
यही हम सेल्फ में सेव करवाएंगे। तो हम इसकी सेटिंग को सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद हम बैक पे जाएंगे तो अब हमारी जो है जो दोनों इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो सेम हो चुकी है। हमने इसकी ग्रिड की सेटिंग जो है सेलिंग की थी वो भी हमने इसको सेव कर दिया। अब हमने इसकी स्मार्ट लोड की थी, अब इसको भी सेव करा। अब बारी आती है इन्वर्टर को ऑन करने की। हम इसको इन्वर्टर को हम ऑन करेंगे। सबसे पहले जो हम इन्वर्टर की तरफ जो है कमांड जो है वापटा इसकी ऑन करेंगे। तो हम इन्वर्टर की जो है वापटा ऑन करते हैं। इस जो है सेल्फ की ऑन की है हमने वापटा, इसी तरीके से हम मास्टर की भी ऑन करेंगे। ये हमने मास्टर की भी वापटा को ऑन कर दिया। बाकी आउटपुट अभी बंद है। स्मार्ट लोड अभी देख सकते हैं ऑफ है। इधर भी आप देख सकते हैं स्मार्ट लोड जो अभी हमारा ऑफ है और वापटा जो है हमारा आउटपुट का लोड है वो भी ऑफ है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही ग्रिड की कमांड दी तो हमारे मास्टर का जो है वो ग्रिड ऑन हो चुका है। इसी तरीके से हमारा जो सेल्फ इन्वर्टर है उसने भी वापटा को ग्रिड को ऑन कर दिया है। अब हम इसके सोलर को एक्टिवेट करेंगे। दोनों इन्वर्टर के हम ब्रेकरों को सोलर की कमांड को ऑन करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलर के ब्रेकर हमारे ऑफ हैं। सेल्फ इन्वर्टर के तो हम सोलर के ब्रेकर को ऑन किया। इसी तरीके से हम जो है वो मास्टर ब्रेकर के सोलर ब्रेकर को भी ऑन करेंगे। दोनों के जो है वो ब्रेकर ऑन हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने जो है स्विच जो है पीवी स्विच जो ऑफ किया हुआ है, दोनों इन्वर्टर का पीवी स्विच जो है हम ऑन करेंगे। इसी तरीके से जो हमारा सेल्फ इन्वर्टर है उसका भी पीवी स्विच हम ऑन करेंगे। जैसे ही हम इसके पीवी स्विच जो है ऑन करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ टाइम है इन्वर्टर ने लिया। उसके बाद इन्वर्टर ने सोलर को उठा लिया मास्टर ने और इसकी सेलिंग को ऑन कर दिया कि हमारी जो इन्वर्टर ने सोलर पैनल से लेकर हमारा जो है वो सेलिंग को वो वापटा को सेल कर रहा है। इसी तरीके से हमारा सेल्फ जो है इन्वर्टर है उसकी भी इन्वर्टर ने सोलर को जो है वो कमांड को उठा लिया है। उसके बाद हमारी जो सेलिंग का काम स्टार्ट कर दिया। अब हमारी बात अगला जो ऑप्शन है वो है इसके ऊपर लोड डालने का। वो हमने घर का लोड आप देख सकते हैं अभी 0.0 किलोवाट है सेल्फ पर भी, और मास्टर पर भी आप देख सकते हैं कि मास्टर पर भी जो है वो हमारा 0.007 है। तो हम इसी तरीके से इसके ब्रेकर दोनों के आउटपुट के ऑन करेंगे। आउटपुट ब्रेकर ऑन करने के बाद जो है हम इसकी स्मार्ट लोड के भी ब्रेकर ऑन कर दिए। इसके भी हम दूसरे सेल्फ के भी स्मार्ट लोड आउटपुट लोड और स्मार्ट लोड को एक्टिवेट करेंगे और ब्रेकर को ऑन कर देंगे। और ऑन करने के बाद जो है हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑलरेडी हमारा लोड आउटपुट देने के लिए जो तैयार है। तो हम इस पर लोड डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर दोनों है पैरेलल किट में बासानी चल रहे हैं। तो हमने जो है आप देख सकते हैं हमारे दोनों इन्वर्टर जो है ये मास्टर इन्वर्टर जो है वो रनिंग की कमांड में चल रहा है। इसी तरीके से हमारा जो सेल्फ इन्वर्टर है वो भी जो है वो इन्वर्टर दोनों ऑन हो चुके हैं। ये जो है दोनों इन्वर्टर की सेटिंग थी पैरेलल में लगाने की। तो आपको उम्मीद है कि मेरी वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। जो मैंने सेटिंग बताई है पैरेलल को लगाने की, पैरेलल किट लगाने की और इसकी इंस्टॉलेशन प्रोग्राम की किस तरीके से करनी है, उम्मीद है कि आपको आसानी समझ आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को भी शेयर कीजिएगा।